जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब बार का उदाहरण दे करके, जैसे रुई का, कपास का, घी का, दूध का आदि का दे करके, और महान बलवंती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपी बुद्धि आत्म अनुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन गांठ को खोल देती है। यदि वह विज्ञान रूपी रूपणी बुद्धि उस गांठ को खोलने वाले, तब यह जीव कृतार्थ हो जाता है। परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। हे भाई, वह बहुत सी सिद्धियां, रिद्धि सिद्धियां भेजती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है, और वे रिद्धि सिद्धि कला और बल और छल करके समीप जाती है और आतल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीप को बुझा देती है। उस ज्ञान रूपी दीप को अनेक रिद्धि सिद्धियां, यदि बुद्धि बहुत ही सियाणी हुई तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर, अगर ये बुद्धि निश्चय है, सात्विक है, तो उन रिद्धि सिद्धियों को वो नहीं नकार देती है। यदि बुद्धि बहुत ही सियानी हुई है तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर, हानि कर समझ कर उनकी ओर ताकती नहीं है। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों और बुद्धि को बाधा न हुई तो फिर देवता उपाधि विघ्न करते हैं। देवता उपाधि विघ्न करते हैं। और हम देखते हैं कोई देवता कोई कहाँ से आते हैं, अब इसको आगे समझाएंगे। देवता कौन से? हमारे ही देवता, हमारे ही बीच से। अब देवता बुद्धि को बाधा न हुई तो फिर देवता उपाधि विघ्न करते हैं। देवता कौन से विघ्न करते हैं, इसकी आगे बताते हैं। इंद्रियों के द्वारा हृदय रूपी घर के अनेकों झरोके हैं। इंद्रियां द्वारा हृदय रूपी घर के अनेकों झरोके हैं, यानी 9 द्वार ये झरोके, और इनकी इंद्रियां और इंद्रियां के देवता और इनके बीच से इंद्रियों द्वारा हृदय रूपी घर के अनेकों झरोके हैं। वहाँ प्रत्येक झरोके पर देवता थाना किए अड्डा जमा कर बैठे हैं। जो ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं त्यों ही हठपूर्वक ज्वार खोल देते हैं। जो ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है त्यों ही वह ज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वह आत्म अनुभव रूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया हुआ कराया चौपट हो गया। वे 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय है और 5 इनके देवता है। 5 ज्ञानेंद्रिय, गर्दन से ऊपर ज्ञानेंद्रिय, आंख ज्ञानेंद्रिय, विषय क्या है इसका देखना, देवता को क्या है इसका सूर्य, और कान ज्ञानेंद्रिय, इसका विषय क्या है शब्द, और इसका देवता कौन है दिक्पाल, जो बार बार इसकी कानों के अंदर जो आवाज फेंकता है, अंदर भगाता है बाहर संसार की विषय भोगों की, दिक्पाल। और नाक का देवता, नाक ज्ञान इंद्री, इनका देवता अश्नि कुमार, और सुगंध और दुर्गंध इसका विषय। और जीव रस विषय है ज्ञानेंद्री, जीव ज्ञानेंद्रिय है, इसका विषय क्या है रस, और उसका देवता कौन है वरुण। और सारे शरीर की चमड़ी सबरस, चमड़ी, सारे शरीर की चमड़ी को कहते हैं ज्ञानेंद्री। इसका देवता कौन है वायु, सर्दी गर्मी बताना, विषय क्या है सर्दी गर्मी, और देवता वायु। तो ये 5 देवता है। कोई हम देखते हैं जो कोई से कई ऐसे ग्रंथों में है कि वहाँ से चली, वहाँ से परी चली, वहाँ से नहीं, हमारे ही अंदर देवता है, हमारी विषय है, और ये विघ्न डालते हैं।
इंद्रियों और उनके देवताओं ज्ञान स्वाभाविक नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है, और बुद्धि भी विषय रूपी हवा वाली बना दिया। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक उसी प्रकार से कौन जलाएगा। दोबारा एक बार आत्म ज्ञान हुआ और फिर ये इंद्रियां और इंद्रियों के विषय और इंद्रियों का देवता जो बताए है ये बिगड़ डालते हैं। इसी प्रकार ज्ञान रूपी दीपक से बुझ जाएगा। तब फिर जीव अनेकों प्रकार की ससुति जन्म मरण के क्लेश को पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज में तरी नहीं जाती। ज्ञान कहने समझाने में कठिन, समझने में कठिन और साधना में कठिन। यदि गुण कदापि यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में भी कठिन। कहत कठिन, समझत कठिन, साधत कठिन। विवेक का ज्ञान कहने में भी कठिन है और ज्ञान समझाने में कठिन है और ज्ञान को पालन करने में भी कठिन है। ज्ञान का मार्ग कृपाण दुधारी तलवार की धार के समान है, दो धारी तलवार के समान है। एक पक्षीराज, जब मार्ग में गिरते देर नहीं लगती, जो उस मार्ग को निर्विघ्न निभाए ले जाता है वही केवल मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब ये कहते हैं कि केवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने के बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जैसे सतल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे। वैसे ही पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। मोक्ष है जैसे जड़ है, भूमि का सतल कोई ठहरने का सतल होता है, वहीं जल टिकता है। इसलिए समझाते हैं, जैसे सतल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करो। हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति छोड़कर नहीं रहता। मोक्ष भी प्रभु की भक्ति में ही ठहरता है और किसी में ठहरता नहीं। जैसे पानी का उदाहरण दिया, जल जमीन के सतल होता है उसमें ही टिक सकता है, इस तरह से मोक्ष भी भक्ति के अंदर भी टिकता है। ऐसे करके बहुत गुरु जी को कागभूषण जी समझाते हैं। ये उनके अकेले के लिए नहीं है, ये सारे संसार के हर जन मानव के लिए समझाने के लिए तुलसीदास जी ने ये रामायण के अंदर ये विषय डाला है कि इनको सुन करके जो आगे भविष्य में कालांतर में इनको जो सुनेंगे उनका कल्याण होगा। जो गुरु जी का संख्या है वही हमारी संख्या है। जो कागभूषण जी उपदेश देते हैं वही हमारे लिए उपदेश है, इसलिए हमें सबको सुनना चाहिए। आगे सूत्र में और बताते हैं गुरु जी और कागभूषण जी के बहुत संख्या समाधान का क्रय। जय श्री राम।